જે શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત. આપ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવા શ્રી મુંબઈ ને સુરત બિરાજો છો. આપ શ્રી ઘણા બધા વૈષ્ણવને કીર્તન ને આપનું ગ્રુપ પણ છે, ઘણા ગ્રંથો પણ આપી રહ્યા છો જે શ્રી. અને અહીં અમેરિકાના અને આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવને આપણે છેલ્લા 2 વર્ષ થયા જે શ્રી રાઈટ નામરત્ન સ્ત્રોતમ આપ અમને ઘણા ઊંડાણથી સમજાવી રહ્યા છો અને અમે સમજણ પણ પડી રહ્યા છે. વૈષ્ણવ એમાં ખૂબ આનંદ મેળવે છે. એમાં બેટીજી ને જે બધાએ પણ આપના વચરામત સાંભળીને વાત પણ કરે છે કે બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે જે શ્રી. આપણા ચરમાં કોટી કોટી દંડવત પણ આપના વચરામતનું કૃતાર્થ કરવા છે. વલ્લભાધીશ કી જય. मंगलाचरण से प्रारंभ करिए। हिंसा संतान हंसारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाहे सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदयो नमः। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्यनिदं सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाकृतास्ता मदीयवाचां वचयन् त्वलङ्कृतम्। उपस्थित सब वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं नामरत्ना के स्तोत्र के व्याख्यान के अंतर्गत। और जैसे कि स्मिता बहन ने कही कि 2 बरस भये और सचमुच ये 2 बरस कैसे बीते मुझको खुद को पता नहीं है, लेकिन आज अपन अर्धो नामरत्ना के स्तोत्र पूर्व आज होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और अपन ने जरा भी हमें उतावल नहीं करी और इन नामरत्ना के स्तोत्र के अंतर्गत आते जो श्री गोसाई जी के दिव्य और अलौकिक नाम है, उन नामन के अपन ने भागवत के साथ यथासंभव संगति करने का प्रयास किया है। और कहाँ तक अपन सफल हैं ये तो आप सबन को हृदय अपने आप जानते होगा। या मैं तो कोई मैं कुछ कह नहीं सकूं, आपको हृदय आपकी गवाही दे दो क्या संगति हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है। और एक बात मैं निश्चित आपको बताऊं कि यहाँ में मेरा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, ये श्री वल्लभाचार्य जी की श्री महाप्रभु जी की कृपा को ही फल है कि अपन यहाँ तरह से संगति कर पा रहे हैं। नहीं तो एक सच्ची बात बताऊं कि इतना बड़ा कार्य है और इतने बड़े साहस की बात है। सर्वोत्तम स्तोत्र के जैसे 108 नामन की श्री द्वारकेश जी ने, श्री धन्य जी महाराज ने भागवत के साथ संगति करी और जो कि सर्वतोविदित बात है, सब जाने या बात को। और वाकई बात नामरत्ना के स्तोत्र के साथ कभी भी यात्रा की भागवत संगति भई नहीं, तो बिना कोई बालकन के वचन के अभाव में, बालकन को जब वचन को प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो हो अपने पास और अपनी मति से अपन भागवत की संगति करें तो एक साहस की बात करी जाए तो। और मेरा में इतना साहस नहीं है कि मैं उनकी संगति कर पाऊँ, ये तो आपकी कृपा से हो पा रही है। आप इतना आप उनको कहना चाह रहे हैं। अपन मूल विषय पे आवे। आज को विषय जो है वो दिक् चक्रवर्ती सत्य। अपन यह बात को जान रहे हैं कि सबसे पहले अपन देवकीनंदन जी की टीका को देखे हैं सबसे पहले, क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल अर्थ देवकीनंदन जी को ही है। तो दिक् चक्रवर्ती नाम तो बहुत सरल है। दिक् मतलब दिशा और
दिशा को जो चक्र है, माने जो दसों दिशाएं हैं, उनमें आपकी कीर्ति फैली हुई है, एक चक्रवर्ती। और कैसी कीर्ति? तो कह रहे हैं सत कीर्ति, ऐसा अर्थ है। बहुत सरल नाम का अर्थ है, लेकिन अपन यहाँ की भागवत संगति करके आपको कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं इसमें। बात ये है, कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं कि सरल कर रहे हैं, ये तो अपन देखेंगे। ये श्री गोसाई जी को 54th नाम है, 54वां नाम है। और ये 54वां नाम देवकीनंदन जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि दिशाम चक्रम, दिशा को जो चक्र है वो दिक् चक्र, दिशा को चक्र दिक् चक्र, तत्र वहां, वर्तितम, वर्तित वहां पे फैली भई, शीलमस्या, जहां शील मतलब चरित्र, आपकी गाथा, आपको गुण, जो आपको गुण उन दिशा में फैलो भयो है, तो सा दिक् चक्रवर्तीनी, वहां को आप दिक् चक्रवर्तीनी कह रहे हैं। तादृशी सती, और ऐसा होवे पे भी निर्दुष्टा ज कीर्ति यस, या कि कीर्ति निर्दुष्ट है बात की। निर्दुष्ट है का मतलब क्या? कि ऐसी कीर्ति है आपकी, मतलब दुष्कीर्ति नहीं है, सत्कीर्ति है। एक सत्कीर्ति हो और एक दुष्कीर्ति हो, मतलब कीर्ति दो तरह से हो सके। जो व्यक्ति बहुत बदनाम हो वाकई भी कीर्ति हो, और जो बहुत फेमस हो वाकई भी कीर्ति हो। तो ये कोई बदनाम वाले की कीर्ति नहीं है, सत्कीर्ति है। या अर्थ में श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं दिक् चक्रवर्ती, कि श्री पितृचरण की जो कीर्ति, सत्कीर्ति है, वो दिक् चक्रवर्ती है। दसों दिशा में, दसों दिशा में जाकी की सत्कीर्ति फैली हुई है, ऐसे श्री गोसाई जी। ये नाम को अर्थ अपन ने श्री देवकीनंदन जी की टीका से अर्थ देखे। और जहां तक या नाम के वार्ता संगति का प्रश्न है, तो यूं तो आखिर 252 वैष्णव की वार्ता श्री गोसाई जी के चरित्र से भरी भई है, आपके सब कीर्ति से भरी भई है। लेकिन फिर भी यदि अपन को दृष्टांत देना ही है, तो काबुल वाले जो माधव दास हैं, जिनको गोसाई जी प्रतिदिन जो है भोग के दर्शन दियो करते, और रहते काबुल में, मुस्लिम प्रदेश में, और उनको वहां श्री गोसाई जी के नित्य दर्शन, माने श्रीनाथ जी के नित्य दर्शन होते। और मेरा दिमाग है ना, हमेशा कहीं और ही चल रहा है। मेरे को एक भलती बात याद आ गई, वो मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग ऐसा कहे हैं कि अपनो पुष्टि धर्म जो है विश्व धर्म है। मुझको या वस्तु तो परहेज है, पुष्टि धर्म विश्व धर्म नहीं है। एक बात समझिए, कोई भी पुष्टि धर्म को पालन कर सकते हैं, सब नहीं कर, प्रत्येक है, लेकिन सब पुष्टि मार्गीय नहीं बन सकते। प्रत्येक को मतलब क्या? जवान होए, बूढ़ो होए, ज्ञानी होए, अज्ञानी होए, बच्चा होए, स्त्री होए, पुरुष होए, रोगी होए, स्वस्थ होए, कोई भी व्यक्ति, सब पुष्टि धर्म को अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक नहीं कर सकते। अपन या को वार्थ में, या को अपन विश्व धर्म में यदि कह रहे हैं कि भाई सबके लिए पुष्टि मार्ग, सबके लिए है, लेकिन प्रत्येक के लिए नहीं है पुष्टि मार्ग। अब आप ये बात देखो कि काबुल में रहने वाले जो माधव दास, उनके ऊपर भी कृपा भाई, मुस्लिम प्रदेश। अब मुस्लिम प्रदेश में ठाकुर जी प्रकट हो सके कि ठाकुर जी को तो थोड़ी बांधा है वहां प्रकट होने में। भाई जीव जहां पे रह रहे है, वो जगह, वो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस जहां वो भगवत सेवा कर रहा है, वो पर्टिकुलर प्लेस ब्रज है।
और वाक्य प्रभु ब्रज में ही विराज रहे हैं, ब्रज में ही करत विहार। तो तो वहां भी प्रभु की, महाप्रभु गोसाई जी की, महाप्रभु जी की कीर्ति फैली पड़ी है। वह अर्थ में अकुलोक है ना, तो बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, कोई भी पुष्टि मार्ग ये बन सके, लेकिन हर एक नहीं बन सके भाई। जाकू ये पुष्टि धर्म सुहातो हो, वो पुष्टि मार्ग बन सके। देखो, जहां जैसे स्वस्थ की बात करें, अपन स्वास्थ्य की बात करें, स्वस्थता की बात करें, तो स्वस्थ कौन रह सके? अपन कहना स्वस्थ, स्वस्थ को मतलब क्या है कि जो अपने स्व में स्थित रहता हो, जो अपने स्व में, वाको जो स्व है, वाक्य स्व में वो रहता हो, तो वो स्वस्थ है। अब यदि पुष्टि मार्गी हो, जीव पुष्टि मार्गी हो और पुष्टि मार्ग में वाकु स्वस्थता अनुभव होती हो, तो वो स्वस्थ है। और पुष्टि मार्ग में भी रह के वाकु योग आकर्षित करते हो, ज्ञान आकर्षित करते हो, कर्म आकर्षित करते हो, साई बाबा आकर्षित करती हो, या कोई देवी आकर्षित करती हो, खोड़ियार, तो वो स्वस्थ नहीं है, पुष्टि मार्ग में अस्वस्थ। ख्याल में आया ना? पुष्टि मार्ग में स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले जीव को खुद को स्व पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे हूं और काय के लिए हूं। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात पता है तो वो स्वस्थ है। आज अपन को स्वास्थ्य क्यों बिगड़ो भयो पुष्टि मार्ग में? बहुत सारे वैष्णव अनुयायी अपनो स्व नहीं जान रहे हैं। खाली ब्रह्म संबंध लेने मात्र से अपने स्व को ज्ञान अपने को नहीं हो जाए। एक बात समझ लो, ब्याह कर लेने से पति पत्नी नहीं बनो जाए। ब्याह कर लेने मात्र से पति पत्नी, एक दूसरे के दुख को समझना, वाको नाम विवाह। ख्याल में आ ना? विवाह दो व्यक्तियों को बंधन जरूर है, लेकिन वो बंधन कब बंधन बन जाए, संबंध नहीं रहे, कब बंधन बन जाए? जब एक दूसरे को स्व टकरावे ना, तो वो बंधन बन जाए। फिर आपको लगे कि नहीं, ये बंधन बंधनकारी है, संबंधकारी नहीं है। जब अपन को पुष्टि मार्ग में रह करके कृष्ण सुहाते नहीं हो, अपने को कोई और देव आकर्षित करते हो, डेफिनेट जानो कि आप पुष्टि मार्गी नहीं हो। ये बाकी निशानी है। मैं आपको टचस्टोन आपको बता रहा हूँ। अपने को साईं बाबा आकर्षित करते हो, अपने को देवी आकर्षित करती हो, मुसलमान की दरगाह आकर्षित करती हो, नहीं। हमारे यहाँ मुंबई में तो हाजी अली की दरगाह पे भी वैष्णव जाया कर रहे हैं, ऐसे समाचार है। बालक जाया कर रहे हैं। हाँ, ये ये सारी, देखो, कोई भी पुष्टि मार्गी हो सके और कोई भी पुष्टि मार्गी नहीं हो सकता है। पुष्टि मार्गी हुए की प्रथम और सबसे आवश्यक शर्त है कि कृष्ण सु या महाप्रभु जी सु अपना जो एसोसिएशन है, अपना जो तालमेल है, आपको जो सुर है, वो जमना चाहिए। और जो लोग कीर्तन सीखते होंगे, उनको ये बात पता होगी कि जब वक्त अपन कीर्तन सीखे, वहां में अपन दो स्वर बहुत जोर से बजावे, सा और म। अब सा और म, तो एक जो है छिड़ने को तार होवे और एक बजाने को तार होवे। तो सा जो है वो छिड़ने को तार है, और म जो है ना, वो बजाने को तार है। और आप सा के साथ रे बजाओगे ना, तो आपको मिलोगे नहीं लगेगा, अलग लगेगा। रे बजाओ, ऋषभ बजाओ, गंधार बजाओ, पंचम बजाओ, धैवत बजाओ, निषाद बजाओ, मिलोगे नहीं लगेगा। लेकिन जब अगर आप सा म पे प्रेस करोगे, तो सा छिड़तो भी रहेगा और म बजतो भी रहेगा। तो सा अपना अहंकार है, और म जो है अपना ममता है। तो दोनों के अहंता और ममता के संयोग सु जो है, वो अपना स्वास्थ्य निर्धारित हो गया है। तो बहुत ज्यादा है के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, ताकि यही फिर विषय चल जाएगा। मूल में बात अपने को कहना चाहिए कि महा गोसाई जी की जो
चक्रवर्तीता है, आपकी जो सत्कीर्ति फैली हुई है, वह तो मुख्य कारण ये है। दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति इसलिए फैली हुई है कि गोसाई जी ने हमेशा जीव के मनोविज्ञान को समझो, जीव के मन को समझो कि भाई जीव क्या चाह रहे हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गुरु के साथ जा वक्त आप जुड़ रहे हो, जासू भी आपने ब्रह्मसमन लियो है, वह गुरु से आपको जुड़ना जरूरी है। आप गुरु को जान ही नहीं रहे हो, आपको सा और म जुड़े ही रहे नहीं। बहुत जो अपन कौन से प्रकार के जीव हैं, अपन कैसी सेवा कर सकेंगे, ये कौन बताएगा? अपने को गुरु बताएगा। अब गुरु ही कहते हो कि भाई चोर बनो के मोर यहाँ सब चलता है, तुम ले जाओ ब्रह्म समन, ये कथा ही समाप्त। क्यों महाप्रभु जी ने सबको ब्रह्म समन नहीं दिए? आपको कारण क्या? एक ही कारण, महाप्रभु जी जीव को समझते थे वे कौसो भगवत सेवा ना ही निभेगी तो को ब्रह्म समन ना ही देखो, क्लियर कट आज्ञा करते हैं। जीव को भी ये भान रहता था कि आई एम मैं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी बात नहीं है। जीव को भी आश्वस्तता रहती है, और गुरु जब टक्कर करे ना तो जीव अपोज नहीं कर सके। बहुत बड़ी बात है वैष्णव ये। तो मुझको लगे कि गुसाई जी की कीर्ति फैलने को जो मुख्य कारण है वो है जीव के मनोविज्ञान को समझना। जीव जो चाह रहे हो आपको दे दे, वो स्वस्थ रहेगा। आए ना ख्याल में? जबरदस्ती वके माथे वकु है इच्छा के नहीं इच्छा है, जबरदस्ती एक लाल जी के स्वरूप वके माथे पधरा दिए कि तू कर या के सेवा, लाल जी ने वके आसक्ति नहीं हो तो यही सारे चक्कर खड़े होंगे। फिर वो सत्कीर्ति नहीं हो, फिर दुष्कीर्ति हो जाए। मैं आपको ये सत्कीर्ति और दुष्कीर्ति के रहस्य समझा रहा हूँ, क्यों सत्कीर्ति हो और क्यों दुष्कीर्ति हो। या लिए काबुल में बैठे भय जो माधव दास है, उनको श्रीनाथ जी ने साक्षात्कार कराया हो, सिर्फ या बिना पे कि श्री गोसाई जी के द्वारा वो अनुमोदित होता है। और भक्त वत्सलता श्रीनाथ जी की, और वो भक्त वत्सलता तो माध्यम श्री गोसाई जी होते। बंगाल के नारायण दास दीवान की बात अपन अच्छी तरह से जाने हैं। बंगाल में रहते हुए भी, बंगाल भी मुस्लिम प्रदेश है और दो, वहां पे रहते हुए भी नारायण दास दीवान भगत सेवा इतनों पद पर रह पाए, इसी गोसाई जी की चक्रवर्तीता है, सत्कीर्ति, दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति पनो है। और जहां तक दक्षिण की बात लेने, तो दक्षिण के राजा मानसिंह भी जो है श्री गोसाई जी की शरण में आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र आपको मिल जाएंगे जहां पे श्री गोसाई जी ने अपनी कीर्ति को प्रकाशन किया है, और वह कीर्ति के चलते सब जीवन में स्वस्थता को अनुभव किया है। या स्वस्थ कीर्ति गई है। ख्याल में आ रही है? शिष्य बढ़ाने से सत्कीर्ति नहीं हो है, माइंड इट। आज मेरे 5,000 सेवक हैं, मेरे 10,000 सेवक हैं, मेरे से ब्रह्म मिल लिए मैं, नहीं लगे इस सत्कीर्ति को हेतु हो सके। आज जानेंगे कल भूल जाएंगे महाराज आपको। और आपको प्रमाण अपन देख सके कि कितने 30-30 बरस के ब्रह्म लिए भाई वैष्णव, तो अपन पूछे कि भाई तुम्हारे गुरु का नाम कहते हैं, गुरु का नाम तो पता नहीं, माथा में खुजला हो, गुरु का नाम नहीं पता, संवाद ही नहीं है। न गुरु ने शिष्य से संवाद रखे हैं, और न शिष्य ने गुरु से जुड़ने की आवश्यकता समझी है। बरसों तक भूल जाना है गुरु को, जो गुरु तुमको यहाँ पथ पे लाए हो। तो गुरु को शिष्य की कीमत होनी चाहिए, शिष्य को गुरु की कीमत होनी चाहिए, तो संप्रदाय चले। और ये गुसाई जी के काल में भयो है, पहले गुसाई जी के सब वैष्णवन के 252 के हृदय में श्री गुसाई जी ने वास कियो है, जाके कारण दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति भई। ये वो रहस्य है नाम को, कि गुसाई जी को नाम ये क्यों आयो है। रघुनाथ जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक रेपो,
भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और सेवक के बीच में एक रेपो एस्टेब्लिश होना चाहिए, एक संवाद स्थापित होना चाहिए, जाकि शिष्य को कभी भी कहीं भी कोई भी प्रकार की वह मार्ग पे चलने में यदि कोई क्लिष्टता को, कोई कष्ट को अनुभव हो रहा है, तो तुरंत वाकू वो गुरु अवेलेबल होना चाहिए। अब आज तो फोन कॉल है तो आज तो बहुत अवेलेबल हो जाए, लेकिन फोन करने की हिम्मत ही नहीं हो है। मैंने कितने ही वैष्णव ऐसे देखे, वैष्णव जूनागढ़ में प्रवास में गया तो गामड़ा में, वहां मेरे से बहुत सारे प्रश्न वैष्णव ने पूछे, तो मैंने कि आप लोग मेरे से क्यों पूछ रहे हो प्रश्न, आप लोग अपने अपने गुरुदेव से क्यों नहीं पूछो, कि डर लगे, डर लगे बोले। मैंने कि हम समझ लिया ना, अपने गुरु हैं आपके, खाली वेट लेने के लिए थोड़ी गुरु है, कुछ ज्ञान देने के लिए भी तो गुरु है कि नहीं। वो तो हमको आवे और पधारे और चर्च पर दें और पधार जाए, उनके जो साथ में हो के जीजे ने परिश्रम ना हो पाया અત્યારે जीजे ने બહુ એટલે પધરામણીઓ બાકી, पधरामणी करने की ना नहीं है यार, पधरामणी करने की ना थोड़ी है। अरे भाई, शिष्य के कुछ डिफिकल्टी है, वो कुछ बैठ के समझे तो सही कभी। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां है, जहां अपने को देखने है। तो देखो, सत्कीर्ति होने को जो रहस्य है वो मैंने आपको बताया, और जाकर श्री रघुनाथ जी ने या नाम के तहत ये बताने का प्रयास किया कि दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति क्यों हो रही है, ये मुख्य कारण है। अब या के बाद या की भागवत संगति अपन देखें, तो भागवत संगति में बहुत सुंदर, या कि भागवत संगति मुंह को तो लग रही है वैष्णव, आप लोगों को लगनी चाहिए, या के लिए आप सब लालायित हो कि भाई क्या या की संगति होगी। तो ये या की राजस भक्तन के साथ क्या नाम की संगति हो रही है, और वो अध्याय है 59, भागवत को 59 अध्याय, 10वां स्कंद को 59वां अध्याय, और सुबोधनी जी के अनुसार ये 56वां अध्याय 56, और ये राजस फल प्रकरण के अंतर्गत आतो भयो 30वां अध्याय, और यश निरूपक अध्याय है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, यह अध्याय में प्रभु के यश को निरूपण हो रहा, जाहिर सी बात है वैष्णव, देखो दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति, तो यश की बात वही के नहीं, यश की बात है। नाम अध्याय से ये नाम जुड़ रहा है, कितना बढ़िया, यश को निरूपण आ रहा है, और महाप्रभु जी ने सर्टिफाई की होती या अध्याय में यश को निरूपण है। अब राजस भक्तन की बात चल रही है, तो मैं हमेशा जो नए सुनने वाले हैं उनको मैं बार बार रिमाइंड करने के लिए एक बात दोहराता रहूं कि देखो, जैसे 3 प्रकार की राजसता हो गए है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये सब। जैसे तामसता 3 प्रकार की हो गए, वैसे राजसता भी 3 प्रकार की हो गए, सात्विकता भी 3 प्रकार की हो गए। तो आपको बहुत सुंदर अर्थ में समझो, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो या ढंग को फिर से आपको रिमाइंड करो कि एक भाव रूप पारिभाषिक काम राजसता हो गए है, भाव रूप पारिभाषिक राजसता माने क्लियर कट राजस, उनको मनुष्य में सात्विक राजस तामस 3 भाव रहे हैं, और अपन को निर्गुण बनना है। ये अपनी जीव की प्रॉब्लम है कि जीव को निर्गुण बनना है। वो मूलतः सात्विक राजस और तामस इन 3 गुणन को खिचड़ा है, लेकिन जो गुण आपको ज्यादा अपील करते हो, उभर के आते हो सामने, वह गुण से वह जीव को पहचाना जाए। जैसे बहुत कोई क्रोधी हो, अहंकारी हो, तो आपको अपन कहना कि तामस है। और बहुत बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिलते हो, चंचलता हो, तो आपको अपन कहना ये राजस है। और बहुत को शांत प्रकृति को हो,
सबकी बात सुन लेते हो, सहन शक्ति वाला होते हैं, तो सात्विक जीव है ये। ऐसे बाकी ऊपर टैगिंग अपन कर दें तो ये नाम राजस फल प्रकरण के अंतर्गत आए। और राजसता 3 प्रकार की है। तो पहली एक भाव रूप राजसता, पारिभाषिक राजसता, मैंने मतलब स्वभाव ही राजस बा ढंग की। एक दूसरी मैं काफी उदाहरण आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। एक दूसरी प्रकार की राजसता धर्म विशेष रूप राजसता, और एक तीसरी राजसता जाको अपन कहना है भगवन मायाकृत राजसता। ये 3 प्रकार की राजसता है। मतलब जो तामस हो है वह तामस साधन अपील करतो हो, तामस फल अपील करतो हो, तामस प्रमाण अपील करतो हो, और तामस स्वरूप आकर्षित करतो हो। ऐसे ही जो राजस भक्त हैं उनको राजस प्रमाण समझ में आवे, उनको राजस प्रमेय समझ में आवे, राजस साधन समझ में आवे, और उनको फल भी राजस राजस फल, ऐश्वर्य वाला फल इनको ज्यादा अपील करे। तो भगवान को जो स्वरूप सौष्ठव है, भगवान को जो स्वरूप सौष्ठव है, प्रभु को जैसा लीला विहार प्रभु जातरस कर रहे हैं, वो राजस भक्तन को अपील करे। तो वैसो जो भाव रूप पारिभाषिक राजसता वाकु कही जाए, जो राजस प्रमाण और प्रमेय को मने ज्यादा आकर्षित हुए हैं, ऐसे भक्तन की। एक धर्म विशेष जो राजसता मैंने आपको बताई, वो धर्म विशेष राजसता मतलब क्या? सिंपल या बात को कैसे समझोगे आप कि कोई प्रसंग आया और वो प्रसंगोपात जो है वो कायिक वाचिक और मानसिक अनुभव संचारित है अपने प्रकट हो जाए, राजस। संचारी भाव मतलब आप समझो ना, माने बदलते रहना, जब भाव अपने बदलते रहे, वो राजस्था टिकी हुई नहीं रहे, राजस्था आवे और जावे, आवे और जावे, या को अपन धर्म विशेष रूप राजस्था कह रहे हैं। और एक राजस्था कैसी है, मैंने तीसरी बताई, वो भगवान मायाकृत राजस्था है। मतलब अ, लीला निर्वाह के लिए ठाकुर जी को लीला करनी है तो भाई 3 प्रकार के भक्त होने चाहिए। और सभी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं तो ठाकुर जी को मूड ही नहीं आएगा कुछ लीला करने को। या सभी ठाकुर जी को जो है अपशब्द बोलने लग जाएं गोपी जन के जैसे, या सुनाने लग जाएं कि तुम कपटी हो, तुम कपटी के सखा हो, तो भी मजा नहीं आएगी ठाकुर जी को। कुछ हाथ जोड़ने वाले भक्त ठाकुर जी को चाहिए, कुछ ठाकुर जी के साथ मजाक मूड करने वाले भक्त चाहिए, कुछ दोनों तरफ हो ऐसे चाहिए। कभी सात्विक में लुढ़क जाए, कभी तामसता में लुढ़क जाए, उनको राजस अपन कह सके। तो भगवान भगवान माने लीला के निर्वाह के लिए भगवान जो है अपनी योग माया के द्वारा उन भक्तन में संशयात्मिका या मोहनात्मिका मनोवृत्ति को प्रकटन करें लीला के लिए। हाँ? और फिर वाके वाह लीला के कारण उन भक्तन को कभी व्यामोह हो जाए वगैरह वगैरह, ये या प्रकार की राजसता, एक भगवान मायाकृत राजसता। बेचारे मूल में राजस नहीं हुए, लेकिन ठाकुर जी के माया के कारण उनमें वह तरह की राजसता प्रकट होती हो, तो भगवान मायाकृत राजसता। अब आप लोग ये मत पूछिए कि यह अध्याय में कौन सी राजसता है, वो आपको डिसाइड करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पे कि ये जो 3 प्रकार की मैंने राजसता बताई, यह अध्याय में कौन से प्रकार के राजस भक्तन की राजसता का वर्णन भयो है। अध्याय आपके सामने है, अनुवाद सब आपके साथ अवेलेबल है। अध्याय को ध्यान से पढ़ो और या नाम के साथ मैच करो, क्या लग रहे हो है वो आप डिसाइड करो। हाँ, एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि वैसे उनके गुणन को विचार करें, राजसता को विचार करें, तो ये 3 प्रकार की राजसता है जरूर। पर एक मैंने आपको जैसे बताया कि मूल राजस स्वभाव वाले भक्त हैं और एक कन्वर्टेड राजस भक्त है।
या को भी प्रसंग अपने को ध्यान में रखना चाहिए। जो तामस टू कन्वर्ट होकर राजस भय है, तो तामस प्रकरण से जो राजस भावापन्न राजस भक्त हैं वो राजस भक्त हैं, और एक प्राकरणिक राजस भक्त हैं जिनकी कथा या में आ रही है, जैसे कुंती हैं, ये लोग सब राजस भक्त हैं सब। मैंने 7 प्रकार के राजस भक्तों की कथा बताई थी। अब कब बताई थी मुझको तो याद नहीं है, शायद 6 महीना पहले की बात होगी जब ये राजस प्रकरण शुरू हुए तो तब की बात है। तो जिनको नहीं है अवेलेबल, तो मैंने मेरा जो चैनल है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वहां में मैंने नाम के टाइटल के साथ वीडियो अपलोड करे हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर वो नाम देखना है या सुनना है तो वो पर्टिकुलर नाम को सर्च करके भी आप आपको व्याख्यान सुन सको हो। ऐसे मैंने अपलोड करे हैं वीडियो। आपको वीडियो में टाइटल के ऊपर नाम दिखेगा कि ये नाम है, या नाम को अगर आपने को सुनना हो तो देख सको सर्च करके। खैर, या नाम को अपन ले रहे हैं भौमासुर का उद्धार और ठाकुर जी के 16,100 राजकन्या के साथ ठाकुर जी का विवाह। ये अध्याय को अपन ये दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्ति को जोड़ने का। अब पूरा अध्याय तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है वैष्णव, लेकिन भागवत आप खोल के जरूर बैठो। कुछ बातें मैं आपको जरूरी या नाम के निरूपण के संदर्भ में मैं बताऊंगा, जिनको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर शांति से बाद में वापस देखिए। अब शुरुआत में देखो, परीक्षित सुखदेव जी से ये बात पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने भौमासुर को, यानी स्त्रियन को बंदी गृह में डाल रखे हो, तो क्यों मारे और कैसे मारे? आप कृपा करके माँ भगवान को चरित्र मुखी बताओ। व्हाट इज द लिंक फॉर द वीडियो फ्रॉम रामकृष्ण? नहीं, आप खाली मेरा नाम सर्च करोगे ना तो आपको वो मिल जाएगा। मनोज गोस्वामी सर्च करोगे ना तो वो चैनल खुल जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसे लिंक है तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा। तो परीक्षित जी ये बात सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। अब सुखदेव जी यूं कह रहे हैं कि भौमासुर ने 3 चीज चुराई। एक देव माता अदिति के कुंडल, और देवतान को जो मेरु पर्वत है, वह मेरु पर्वत स्थित उनको जो मणि स्थान है, मेरु पर्वत में मणि स्थान रखा हुआ है, वो मणि को स्थान नरकासुर भौमासुर ने चुरा लियो। और तीसरा जो है वरुण को छत्र। ये 3 चीज चुराई भौमासुर ने, और प्लस ये 16,100 राजकन्या ने अपना बंदी बना के। इनकी स्टोरी सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कि सुबोध जी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबोध जी में महाप्रभु जी ने ये बात को खुलासा किया है कि भाई ये भौमासुर ने ये 3 चीज चुराई क्यों। एक बात समझो कि लोग यूं समझे हैं कि भौमासुर और नरकासुर अलग है। कभी भौमासुर को प्रयोग हुआ है, कभी नरकासुर को प्रयोग हुआ है। एक बात क्लियर कट समझो, भौमासुर और नरकासुर एक व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। भौमासुर अलग नहीं है, नरकासुर अलग नहीं है। कभी वो को नरकासुर कहना है, कभी वो को भौमासुर कहना है। ये भौमासुर नाम या लिए पढ़ो कि ये भूमि को पुत्र है। भूमि को पुत्र भौमासुर भय। और भौमा और असुर या लिए कह रहे हैं कि यानी इतना ताकत वालो हतो यार, यानी इतनी यातनाएं दी सबन को
इतने असुर कर्म किए करके याकू भौमासुर के नाम से याकू पहचानो, और नरक जैसी यातनाएं ये देतो तो करके आपको नाम नरकासुर भी पड़े। और यही नरकासुर को ठाकुर जी ने रूप चतुर्दशी के दिन यहाँ को संहार किया है करके अपन रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहे हैं। ये दिवाली के पहले जो चतुर्दशी आवे है वो कोई आस्तु जुड़ी भाई बात। अब रही भाई ये बात की, ये तीन चीज है, वरुण को छत्र, देवतान को मेरु पर्वत और अदिति के कुंडल। अब एक बात समझो, दीति अदिति कश्यप की पत्नियां हैं। और दीति से जो भी पुत्र पैदा भय वो दैत्य भय, राक्षस भय, और अदिति से जो भी संतति भई वो आदित्य कहलाए, माने देवता है। अब ये जो नरकासुर હતો वाकई ये इच्छा आती कि मैं सारी पृथ्वी पर राज करूं। तो स्वर्ग पे देवता इंद्र को साम्राज्य है और पाताल में असुरन को साम्राज्य है। दो को कवर अप कर ले तो भूमि तो अपने आप आ गई ना। ऊपर देवताएं हैं, माने ऊपर स्वर्ग में, पाताल में असुर हैं, और मध्य मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो देवताएं सात्विक हैं और असुर जो है वो तामसी है, और मनुष्य जो है वो राजस है, खिचड़ा। उनमें तीनों बातन को खिचड़ा चले। वो तामसता उनको घसीटे तो असुर बन जाए, देवता उनको घसीटे तो बेचारे सात्विक बन जाए। ये मनुष्य के साथ दुर्गति है, बेचारा बीच में रहा हुआ है, और हाथ ऊपर है और पैर नीचे है। तो नीचे वो असुर घसीटे हैं और ऊपर वो देवता ही खींचे हैं। ऋषि की बेचारे की लाचारी है गरीब की। तो एक बात समझो कि नरकासुर ने या भौमासुर ने यह बात तो विचार की है कि मुझको जो है वो समग्र भू पे, मुझको समग्र माने ब्रह्मांड में मेरा राज्य होना चाहिए। तो करके वाने पाताल को अधिपति को धारण किया, और स्वर्ग में जो देवतान को मेरु पर्वत छीन के उनको साधनहीन बना दिए कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जाके कारण वो देवताएं कहला सके। उनकी सारी इंपॉर्टेंट चीज अब मेरे पास है। और वरुण को जो छत्र है वो आधिपत्य को टोकन है। स्वर्ग पे देवतान को जो आधिपत्य है, साम्राज्य है, वहां को टोकन वरुण को छत्र है, तो वो छत्री वाने ले लियो। अब तुम कहे के आधिपत्य तुम्हारो, और अपनी माता को दे दियो वाने, लो भूमि को दे दियो वाने। और जहां तक देव पर्वत की बात वो भी मैंने आपको बताई, तो तीनों चीज वाके अधिकार में आती करके वो इतना शक्तिशाली हो गया तो कि हर वक्त नरक जैसी यातनाएं सबन को देतो। तो सारे देवताओं ने मिलकर ठाकुर जी से विनती करी, या बात की कि जो है वो आप या तो रखो या तो आतंक को पूरा करो। और प्लस ऐसी विनती करने में आ रही है कि आप या के साम्राज्य से हमको मुक्ति दो, और यानी अपने अंदर ऐसी व्यवस्था कर रखी थी वैष्णव या को जहां यानी 16,100 राजकन्या तो छुपायो तो, यानी 5 दुर्ग बना के रखे थे। आप आज के जमाने में ये जो किलाए देखे जावे ना अपन, उन किलान में जा तरह की सुरक्षा रखी जाए है, वहां 5 गुनी सुरक्षा ये भौमासुर रखते तो। मतलब गिरी दुर्ग, शस्त्र दुर्ग, जल दुर्ग, अग्नि दुर्ग और वायु दुर्ग,
ऐसे 5 किला मैंने 5 तरह की सुरक्षा की व्यवस्था जाने रखी थी। मैंने पहले के जमाने में क्या होता तो कि जहाँ किला रहता तो वहां के चारों ओर पर्वत ही रहते थे। मतलब कोई घुड़सवार व्यक्ति जो है वो किला के अंदर नहीं जा सके। घोड़ा पे बैठ के कोई आना चाहे तो नॉट पॉसिबल, अलाउड नहीं है। गिरी दुर्ग, आपको गिरी दुर्ग कहते हैं। चारों तरफ पहाड़, वो बीच में किला। एक दूसरो दुर्ग माने और रखो तो शस्त्र को दुर्ग, शस्त्र दुर्ग क्या है आपको? शस्त्र दुर्ग क्या हो है माने अस्सी पत्र वन कहना है वाकु। महाप्रभु जी आपको उल्लेख कर रहे हैं कि अस्सी पत्र वन। अस्सी पत्र वन मतलब अ, अस्सी पत्र का को क्या है, ध्यान से समझे कि तेज धार की जो तलवार हो है ना वाकु अस्सी पत्र कहना है। ऐसे तेज धार वालों जो वन चारों तरफ હતો, शस्त्रन को दुर्ग હતો, शस्त्र शस्त्र मतलब कोई तरह से तू गिरी उलांग के आ भी जाए तो शस्त्र के कारण मर जाए व्यक्ति, आ ही नहीं पाता। ऐसो घेराव किला को जहां वो भौंवासुर रहता तो। बाकी अंदर एक तीसरो दुर्ग और वाने बना रखो तो जल दुर्ग। मान लो शस्त्र दुर्गन को छिन्न भिन्न करके कोई आ जाए तो जल में ही डूब के मर जाए। वहां को पार करके चारों तरफ जल, और इतनी दूरी को जल के आ ही नहीं पाया, अथाह जल को चक्र चारों तरफ किला के। बाकी बाद चौथो एक दुर्ग वाने और बनायो तो घेराव, वो तो अग्नि को दुर्ग। अग्नि प्रज्वलित रखी थी मानो चारों तरफ। जल पार के करके आ जाए तो अग्नि के कारण झुलस के मर जाए। और एक पांचवो दुर्ग, लास्ट दुर्ग वाने रखो तो वायु को दुर्ग। आज अपन देख सके वायु दुर्ग, अपन बोल देखे वायु दुर्ग क्या है, ये जो गैसियस फॉर्म होवे जहाँ में जहरीली गैस भरी जाए, तो जहरीली गैस वाले भर के अपन को कोई को कमरा में रख दें, ये जो गैस कांड होवे वो वायु के कारण ही तो हो ना। वायु क्या है, गैसियस है आपकी। गैस क्या है, और के कारण घुट के मर जाए आदमी। तो ऐसो माने घेराव रखे तो। और एक छठी सुरक्षा और रखी थी माने, मुर नाम को एक दैत्य वाके पांचवे घेरा के अंदर હતો। वो 5 मुख वालो હતો। दैत्य पंचशिरा जलात, मुर नाम को दैत्य को। मतलब इतने प्रतिबंधन को वो पार करके आवे तब जाकर के जो है बाकी मने तब बाकी भेद पाए। कौन आएगा, बाकी वरदान હતો कि कोई के हाथ नहीं मरेगा। तो शक्तिशाली बनी क्या वो आपस में। तो ठाकुर जी के सामने जब आपको सामना भयो, ठाकुर जी जब पधारे तो गदासु ठाकुर जी ने गिरी दुर्ग तोड़ो है। ये सब भागवत के वर्णन है, मेरी कोई कल्पना की बात नहीं बता रहे हूँ आपको। भागवत में आप ये अध्याय पढ़ोगे तो ये सब बात आ जाएगी आपको कि गदा चला के पर्वत को तोड़े और बाण चला के शस्त्र दुर्ग को तोड़ो ठाकुर जी ने। और चक्र सु जल दुर्ग, अग्नि दुर्ग और वायु दुर्ग, इन तीनों को ठाकुर जी ने चक्र से खत्म किए। और चक्र को खत्म माने इन तीनों दुर्गन को खत्म करके ठाकुर जी जब अंदर पधारे तो वहां मुर नाम को जो दैत्य तो वो रेडी है तो अटैक करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ठाकुर जी की, वहां में आप अध्याय में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी। वो 5 शीर वालों जो हतो महाप्रभु जियो कहवे, ये 5 सिर याके लिए होते कि वो अविद्या को अधिष्ठात्र देवता मुर है। अपनी जीव की जो 5 अविद्या है ना, वो अधिष्ठात्र देवता को मुर नाम को देखते हैं। और ठाकुर जी ने अपने बाण सु और तलवार सु और खड़ग खड़ग सु एक्चुअली
दैत्य के वो 5 सिर काटे। और जब बखत ठाकुर जी ने मुर नाम के दैत्य के खड़ग सु 5 सिर वाके काटे, तब आप ठाकुर जी मुरारी कहले। वहां ठाकुर जी को मुरारी टाइटल मिले हुए। तो मुरारी को अर्थ वहां पे स्फुट भयो। और जब ठाकुर जी ने ये सारे बंधन को तोड़ के आप अंदर प्रविष्ट भये, तब आपने अंदर जो है वो इन राजकन्यान को देखो, 16,100 राजकन्यान की। तो जब मुर नाम के दैत्य को ठाकुर जी ने मार दियो, तो मुर नाम के दैत्य के 7 पुत्र आते हैं, वो अटैक करने के लिए ठाकुर जी के पास आए। और उन 7 को भी ठाकुर जी ने एक एक करके उन 7 पुत्रन को समाधान किए। और वाके बाद भौमासुर आयो। ये पूरी स्टोरी है या तरह की अध्याय में है। ताके बाद भौमासुर के साथ आपको भयंकर युद्ध चले हुआ है। और जब आप गूगल में सर्च करोगे ना कि भौमासुर की कथा, तो आपको हमेशा ये मिलेगा कि रुक्मिणी जी ने वाकु ये वरदान હતો कि वो अपनी माँ के हाथ मरेगा करके, वाकु ये वरदान હતો। तो भौमासुर ने ये बात सोची कि माँ तो मैं मरूंगा, तो माँ तो मुझको कोई दिन मारेगी नहीं, माँ मुझको कैसे मारेगी, यानी वो अजय हो गए, ऐसे वाने सोचे। लेकिन रुक्मिणी जी जो आती, वो ठाकुर जी के साथ जो रुक्मिणी जी हैं, वो लक्ष्मी जी को ही रूप होने के कारण वो की माँ ही है, और रुक्मिणी जी के द्वारा वो संहार भयो। ऐसा गूगल में मिले, जो कि झूठी कथा है। तो यानी गूगल पे बहुत ज्यादा गूगल नहीं करना। गूगल अपने को कभी मिसगाइड भी करे, पर एक भागवत के ऊपर इलाज करे। भागवत कह रहा है कि भाई रुक्मिणी जी ने नहीं मारे है, ठाकुर जी ने मारे है। और अपने ही पुत्र को ठाकुर जी ने मारे, कहें कि भूमि को पुत्र હતો और भौमासुर હતો। तो भूमि को जो मैस्कुलाइन फॉर्म है वो भूमा है, और वहां को जो फेमिनाइन पार्ट जो है वो भूमि है। तो ठाकुर जी को ही पुत्र भयो ना वो, और ठाकुर जी ने अपने ही पुत्र को मारो। तो कौन अपने पुत्र को मारे करके ठाकुर जी दिक चक्रवर्ती सत्कीर्ति, ये पहलो मैसेज या अध्याय को या नाम से कनेक्ट हो रहा है। आप देखो कौन की कीर्ति फैले जगत में, कि जो दुष्टन को संहार करे और धर्म की रक्षा करे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जो अवतार के 4 कार्य हैं, उनमें अवतार रूपी जो कार्य है, तो असुर संहार। ठाकुर जी ने भौमासुर को खाली एक तीर से मारे, हो कुछ ज्यादा नहीं मारा है। अब श्लोक नंबर 21 देखो, आप यह अध्याय को श्लोक नंबर 21 देखोगे, वो 21 में देखो यो कह रहे हैं कि भौमासुर ने देखो कि मेरी एक भी चाल नहीं चल रही है और सारे उद्योग जो हैं विफल हो रहे हैं, तब वाने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया। और जब वाने मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया, तो वो छोड़ भी नहीं पाया तो त्रिशूल करके भगवान कृष्ण ने छुरे के समान जो है तीखी धार वाला चक्र तू हाथी पे बैठे भय भौमासुर को सिर काट दिया, चक्र से काट दिया। अब कहाँ रुक्मिणी जी आ रही है यहाँ में? अब रुक्मिणी जी ने मारो भौमासुर को कि कृष्ण ने मारो? अब वाले गूगल वाले अपनी कथा से कुछ भी सुना तो रहा है। तो ये जब आने जब ठाकुर जी ने भौमासुर को मारो, तो आपको चम चमा तो भयो जो है वो कुंडल और सुंदर किरीट के सहित वहां को सिर जो है भूमि पे गिर पड़े। और तब बाकी जो है माता वो पृथ्वी जो थी, वो ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी के पास आई और करके ठाकुर जी को आने ये तीनों चीज लौटाई। वरुण को छत्र, आदित्य के कुंडल और कौस्तुभ मणि को मने नरसिंह मणि मणि को पर्वत, उनने तीनों चीज ठाकुर जी को लौटाई। और 8-10 श्लोकन सु भूमि ने ठाकुर जी की स्तुति करी है। अब देखो भूमि को जरा भी आप बात को अफसोस नहीं है
हर माँ कितना भी नालायक बेटा होवे, माँ कभी ये नहीं चाहे कि मेरा बेटा मरे। ख्याल में आयो ना। और ऐसे अनेक प्रमाण है। दुर्योधन को भी जो है गांधारी ने यूं कही थी कि जब गांधारी जी को खबर पड़ गई कि अब मेरे पुत्र की मृत्यु निश्चित है, तब आने कही थी कि भाई मैंने आज तक अपने आंखें नहीं खोली हैं, आज तक मैंने अपनी आंखें, मैं पतिव्रता नारी हूं, और मेरी दृष्टि जाके ऊपर भी पड़ेगी तो आपका शरीर वज्र को बन जाएगा, आपको कोई मार नहीं सकेगा। तो मैंने छेल्लो उपाय गांधारी ने ये सोचो ये मैं करूं। और ठाकुर जी को तो ये बात की पता चली गई, तो ठाकुर जी ने दहका दिया कि भाई अपनी माँ के सामने ऐसे जाएगो तो होएगो क्या, नहीं जानो, भले तेरी माँ है, ऐसे मत जा, तो कच्छू तो लपेट ले। तो वो जगह वाकई निर्बल रह गई, और वहां जगह पे प्रहार के कारण ही जो है बाकी मृत्यु गई। तो कोई भी माँ हो अपने बेटा को तो मृत्यु के मुंह में जाते नहीं देख सकते हैं करके। लेकिन भूमि है, भूमि आखिर भूमि है भाई, सारे जगत को वो धारण करे। विष्णु जैसो समर्थ वाको पिता, और भूमि जैसी समर्थ माता वह भौमासुर की अति करके वाको ठाकुर जी के आज सदगति मिली। ये वास्तव में अपन सोच सकें, दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति है। दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति पनो ठाकुर जी को हमें प्रकट भयो है। तो यहाँ ये नाम कितनों प्रासंगिक जुड़े हैं, आप देखो हमें। और यही कथा रुक नहीं जाए है, या की कथा और भी चले है, या की कथा और भी चले है। और ये जब पृथ्वी ने 10 श्लोकन से स्तुति करके ठाकुर जी को ये सब लौटाए, वाके बाद ठाकुर जी उन 16,100 रानियन के साथ, उनको उनको अब कौन परण तो, उनके साथ कौन विवाह करतो, कारण की रखी भई थी भौमासुर के द्वारा। तो उनको तो कोई पति रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते करके ठाकुर जी ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनको द्वारका लेके पधारे। द्वारका लेके जब पधारे हैं ठाकुर जी, वहां पे ठाकुर जी इन पटरानी इन 16,000 कन्या के साथ पति के जैसे रहे। अब या विषय पे जरूर मैं आपको प्रकाश, या में भी ठाकुर जी की दिक् चक्रवर्ती सत्कीर्ति पनो रहो हुआ है, वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा या को खुलासा। थैंक यू। सुबोधनी जी को एक बहुत बढ़िया पैसेज है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। तो आज की क्लास में सोच रहा हूँ यहाँ रखें अपन, और अब तक जो प्रश्न हो है वो पूछो, तो कल अपन वापस मिले। कल है ही है, कल है ना स्मिता बहन? हाँ जी जी। हाँ बस कल मिलेंगे अपन, ठीक है। तो आपको आपको ये संगति आई कि नहीं ध्यान में, कि मैंने नहीं नहीं जोड़ दिया ऐसा लग रहा है? जी जी, आई। बहुत सुंदर जी जी। बस, जी हाँ जी, श्री आपकी आज्ञा हो तो वैष्णव ने खोलूं आपने। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वाह।